हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो चलिए, जो है हिस्ट्री का जो है ये सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का ये सीरीज चल रहा है, और इसको देखिए और समझिए और अपने एग्ज़ाम में जो है इसको हूबहू छाप कर आइए। ठीक है, चलिए देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी समझाएंगे और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है कि सिविल लाइंस क्या है। क्या है पहला सवाल, सिविल लाइंस क्या है। तो आंसर देखिए, सिविल लाइंस क्या होती है। तो सिविल लाइंस मुंबई से कुछ दूरी पर बनाई गई थी। सिविल लाइंस कहाँ बनाई गई थी, तो मुंबई से कुछ दूरी पर बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी रहा करते थे। तो सिविल लाइंस कहाँ थी, तो मुंबई से कुछ दूरी पर ये बनाई गई थी, और इसमें जो है सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी ही रहा करते थे। ठीक है, सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी ही सिविल लाइंस में रहा करते थे। आगे क्या है कि वहाँ दूसरे किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं था, यानी कि अंग्रेज को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं था। कहाँ जाने का अधिकार नहीं था, तो सिविल लाइंस में। ठीक है, ये कहाँ थी, तो मुंबई से कुछ दूरी पर बनाई गई थी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए कि सिविल लाइंस क्या थी। तो सिविल लाइंस मुंबई से कुछ दूरी पर बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी ही रहा करते थे। कौन रहते थे, सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी ही। ठीक है, और आगे क्या है कि वहाँ दूसरे किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं था, यानी कि दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता था। समझे। चलिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पे पूरा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में जो है निश्चित आएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को इसमें कवर ही किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का परिचय दें, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो देखिए आरंभिक जीवन क्या है, तो महात्मा गांधी देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, जिनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम पुतलीबाई था, तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, उनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, वे बचपन में कहाँ से पढ़े थे, तो बचपन में गांव से ही पढ़ाई किए थे। जिस तरह आप लोग जो है, हम लोग जो है बचपन में कहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो गांव से ही, उसी तरह महात्मा गांधी जी भी जो है वो बचपन में गांव से ही पढ़ाई किए थे। बाद में वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। तो वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए थे, वो इंग्लैंड। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, चलिए तो फिर से समझिए महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन क्या था। तो देखिए महात्मा गांधी जो है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और उनके माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई, और पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। ठीक है, वे बचपन में गांव से ही पढ़ाई किए थे, और बाद में वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, तो बाद में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। अकबर को जो है राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, तो इसको आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि अकबर जो है भारत का एक महान शासक था। अकबर क्या था, भारत का एक महान शासक था, जो अपने शासन काल के समय में
भारत को बहुत महान बना दिया था। भारत को जो है बहुत महान बना दिया था और उसने सभी धर्म को एक नज़र से देखता था। सभी धर्म को जो है वो एक नज़र से देखता था। इसलिए अकबर को जो है राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, क्योंकि वो जितने भी भारत में धर्म जाति थे सभी को एक नज़र से देखता था। तो इसलिए अकबर जो है क्या था, एक राष्ट्रीय शासक था। क्यों था? क्योंकि वो भारत का एक महान शासक इसलिए था कि वो अपने शासन काल के समय में जो है भारत को बहुत महान बना दिया था। इसलिए क्योंकि उसने जो है सभी धर्म को एक नज़र से देखता था, इसलिए जो है भारत में बहुत एकता देखने को मिलता था उसके समय में। तो इसलिए अकबर को जो है राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई का परिचय दें। मीराबाई का परिचय देना है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से समझिए, मीराबाई कौन थी? देखिए, मीराबाई जो है राजस्थान के मेड़ता ज़िले की रहने वाली थी। मीराबाई जो है वो राजस्थान के मेड़ता ज़िले की रहने वाली थी, जो रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की पुत्री थी। और कहाँ की रहने वाली थी? तो राजस्थान के मेड़ता ज़िले। ठीक है, आगे क्या है कि मीराबाई के शादी के 1 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई की जब शादी हुई तो उसके 1 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया। जिसके कारण क्या हुआ, उसके पति का मृत्यु हुआ तो उसके कारण जो है वह दूसरा शादी नहीं की और भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया और दिन रात उसके गुणगान करने लगी। किसका गुणगान करने लगी? तो भगवान श्री कृष्ण की गुणगान दिन रात करने लगी, उन्हीं की पूजा पाठ करने लगी। ठीक है, तो मीराबाई का ये परिचय रहा। अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट भी कर लीजिए। अगला सवाल क्या है कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री का नाम और उसका यात्रा वृत्तांत का वर्णन करना है। तो भारत में कौन 4 विदेशी यात्री आए थे उनको देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, पहला कौन है? इब्न बतूता। भारत आने वाला पहला कौन है? तो इब्न बतूता जो है वो भारत आया था और उसने रहला नामक किताब लिखा था। इब्न बतूता रहला नामक किताब लिखा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन आंसर है अब अल बरूनी। अल बरूनी वो क्या लिखा था? तो किताब उल हिंद। ये भी विदेशी था जो भारत में आया था और इसने कौन सा किताब लिखा था? किताब उल हिंद। ठीक है, तीसरा क्या है कि फाहियान। फाहियान कौन था? फाहियान भी एक विदेशी था और इसने जो लिखा था किताब, उस किताब का नाम था अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम फाहियान के किताब का नाम था। तो पहला विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता, रहला लिखा। दूसरा कौन था? अलबरूनी, किताब उल हिंद लिखा। तीसरा फाहियान, जिसके किताब का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। और चौथा जो विदेशी यात्री था उसका नाम था वेनसोंग। क्या नाम था? वेनसोंग। और इसके किताब का नाम था सी यू की। क्या नाम था इसके किताब का? सी यू की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन वृत्त लिखे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन वृत्त बताना है। तो देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के सिवान जिले के, कहाँ के? तो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे और जिनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 3 दिसंबर 1884 को। ठीक है, वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पता है आपको कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसके अलावा वह देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप चाहें तो इसका नोट बना सकते हैं अपने कॉपी में और इसको याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल,
पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। सब पीवीआई प्रश्न है, इसको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये सभी एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पूना पैक्ट जो है 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में किसके किसके बीच, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये पूना शहर में हुआ था, याद रखिएगा, इसीलिए इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें कई मुद्दे पर हस्ताक्षर हुए। क्या हुए, जिसमें कई मुद्दे पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। कैबिनेट मिशन जो है भारत क्यों आया, तो देखिए आंसर क्या है कि कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया। कब आया कैबिनेट मिशन, तो मार्च 1946 में भारत आया। जो भारत आने के बाद यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुए विवाद को हटाने का प्रयास किया। क्यों आया था कैबिनेट मिशन, तो मुस्लिम और लीग और कांग्रेस के बीच जो विवाद था उसको हटाने के लिए आया था, प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कब आया, 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। किसके अभिलेख पर, अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो देखिए क्या है अशोक के अभिलेख, तो देखिए अशोक के अभिलेख जो है, देखिए अशोक भारत का एक महान शासक था। अशोक क्या था, तो अशोक भारत का एक महान शासक था जिसने अपने शासनकाल में बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया। क्या किया, तो अभिलेख जो अशोक जो था अपने शासनकाल में बहुत सारे अभिलेख का निर्माण करवाया, यानी कि बहुत सारा अभिलेख अशोक ने बनवाया था। ठीक है, जिस पर वह अपने कार्यों का उल्लेख करवाया। अभिलेख क्यों बनवाया, तो जितने भी काम अशोक करता था उस सभी को इस पर लिखवाता था। तो रटिए मत, इसको समझ के पढ़िए कि अशोक के अभिलेख क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि अशोक भारत का एक महान शासक था। ठीक है, और जिसने अपने शासनकाल में क्या किया, तो बहुत सारे अभिलेख का निर्माण करवाया और उस अभिलेख पर जो है अपने कार्यों का उल्लेख करवाया। इसी अभिलेख पर अशोक का नाम प्रियदर्शी भी बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, प्रियदर्शी अशोक का नाम उनके अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए त्रिपिटक क्या होता है, तो त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरिया। क्या होता है, त्रिपिटक का अर्थ तीन टोकरिया होता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ को रखकर पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है, तो इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों को रखकर पढ़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिपिटक। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। एगो विनय पिटक होता है, एगो अभिधम पिटक होता है, एगो सूत पिटक होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें जितने भी सवाल है वीवीआई है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुदे समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और ये सभी पूछे गए सवाल है, पूछे गए सवाल है। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आपसे हम फ्री में आपको एक क्लास दे रहे हैं, तो इसलिए वीडियो तो बनता है। चलिए ठीक है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन क्या है, तो देखिए किसी भी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर खुदाई की जाती है। चाहे कोई भी सभ्यता, किसी भी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर क्या की जाती है, खुदाई की जाती है, जिससे उस सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसी को क्या कहते हैं, उत्खनन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, उत्खनन। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, एक विशाल स्नानागार मिला था, तो उसका बताना है उसके बारे में। तो देखिए मोहनजोदड़ो में ही एक विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक विशाल स्नानागार जो एक कुआं के रूप में है। कौन चीज़ के रूप में है, कुआं के रूप में है। ठीक है, और इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग किसी पर्व त्यौहार पर उसमें स्नान करने जाते थे। अब वहाँ मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, तो क्या पता चलता है कि
कि उस समय के लोग उसी समय उसमें जो है क्या करने जाता होगा, किसी पर्व त्योहार पर स्नान करने जाते होंगे। ठीक है, जैसे आप ही के गांव में कुछ रहता है ना, कुआं वुआं तालाब उलाब, तो क्या होता है पर्व त्योहार वहीं पर जैसे छठ उठ मनता है, तो उसी तरह पता चलता है देखने से कि यहाँ के लोग पर्व त्योहार पर स्नान करने जाते थे। रट के नहीं पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। बताइए, या फिर का घाट जहाँ होता है वहाँ उतरने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है ना, पत्थर का, सीमेंट का, तो उसी तरह सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए, तथा उसके चारों तरफ से बरामदे बनाए गए थे। उसके चारों तरफ से क्या बनाए गए थे, बरामदे बनाए गए थे, जिसमें लोग स्नान करने के बाद कपड़े बदलते थे। तो चारों तरफ से बरामदा था, नहाने के बाद लोग कपड़ा उसमें बदलता था। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन था, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि क्या थी, तो हड़प्पा लिपि एक ऐसी लिपि थी जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। तो देख लीजिए, हड़प्पा के शहर की जो लिपि थी कैसी लिपि थी, तो एक ऐसी लिपि थी जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कैसा, तो दाएं से बाएं, यानी दायां इधर हो गया, इधर बाएं ओर लिखी जाती थी। इसीलिए ऐसा भाषा था किसी ने नहीं पढ़ पाया, जो चित्र के रूप में दर्शाया गया था। उसके उस समय के लिखावट को देखिएगा तो लगेगा आपको कि चित्र बनाया गया है। तो यही है हड़प्पा लिपि की विशेषता, किसी ने आज तक इसको नहीं पढ़ पाया है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय देना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय क्या है, तो देखिए, लक्ष्मीबाई जो थी उत्तर प्रदेश की झांसी की रहने वाली थी। कहाँ की, रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की झांसी की रहने वाली थी, जिसे झांसी की रानी भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की झांसी की रहने वाली थी, जिसे झांसी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से घमासान युद्ध की और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ जो हैं उनसे लड़ाई करते हुए अंग्रेज़ के तलवारों से उनकी गर्दन कट गई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।